गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी इजी चैप्टर है, केवल आपको प्लस माइनस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिसमें से आज हम देखने वाले डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेंगे कि क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। सपोज एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उस समय डिस्टेंस निकाला जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और उसको स्क्वायर रूट का सिंबल देना। बस ये सिंपल चीज़ है। तो आपको हमेशा दो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे यहाँ P और Q दिया है ना। उनके डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होते हैं, और उसको जस्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ मैं करके बता रहा हूँ, आप देखोगे कि L और M ये दो पॉइंट है, L के ये कोऑर्डिनेट है, M के ये कोऑर्डिनेट है ना, और इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे समय पे क्या करोगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ L, सिस्टमेटिक करो, गलती नहीं होगी। यहाँ ये x1 होता है, ये y1 होता है, तो x1 है यहाँ 5 और यहाँ y1 जो है ये है -8, बराबर। ऐसे ही अगर दूसरा हम पॉइंट लेते हैं तो दूसरे पॉइंट में -7 और ये -3 है, दैट मीन्स यहाँ x2 कितना है -7 और y2 कितना है -3, बराबर। अब फॉर्मूला लिखना है हमें, डिस्टेंस ऑफ LM, मतलब L और M के बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला लिखना है, पहले x2 में से x1 कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन करना है कोऑर्डिनेट का, और फिर स्क्वायर रूट दे देना। ठीक, सिंपल फार्मूला है। अब हम जस्ट वैल्यू पुटअप करेंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल, x2 क्या है हमारा यहाँ -7 माइनस ऑफ 5, बराबर है, प्लस y2 क्या है -3 माइनस y1 -8, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है ना। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि ये प्लस माइनस की कंसेप्ट सही हो। अब यहाँ होगा -12 उसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बराबर। तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 144 प्लस यहाँ 25 ये आएगा स्क्वायर रूट में, तो ये टोटल आता है 169। 169 किसका है, ये है 13 का, मतलब डिस्टेंस बिटवीन L और M जो है ये हमारा है 13। तो काफ़ी सिंपल है, इस तरह से जस्ट वैल्यू पुटअप करना और आंसर निकालना पड़ता है ना। इस तरह के ये क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन है जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है कि नहीं है वो आपको डिटरमाइन करना है, वेरीफाई करना है। 3 पॉइंट्स दिए हैं P, Q और R, ठीक है। तो कोलिनियर कब होते हैं, एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं, ये एक है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। तो कोलिनियर कब रहेंगे, जब PQ का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस को अगर हम ऐड करते हैं टोटल डिस्टेंस, और वो हमेशा PR इतने डिस्टेंस अगर मिलता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है ना। ये कॉमन कंसेप्ट होता है कोलिनियर का। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले दैट मीन्स क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है 3 बार, एक बार PQ से, एक बार QR से और एक बार PR से, और फिर उसको वेरीफाई करके देखना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट्स, मतलब यहाँ हम लोगों ने जो एक प्रॉब्लम पहली बार किया था, एक यहाँ है, वो आपको 3 बार करना है। तो सबसे पहले PQ लेके देखेंगे, तो -2 और 3, और Q जो है ये 1 और 2। यहाँ x1 कितना रहेगा अभी -2, y1 कितना है 3, यहाँ x2 कितना है 1, y2 कितना है 2, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है किसका, PQ का, डिस्टेंस ऑफ PQ। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर,
और उसको आपको कहाँ रखना है, स्क्वायर रूट में रखना है, राइट। उसमें जस्ट हम वैल्यू पुटअप करेंगे अभी। x2 मतलब 1 माइनस 2, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1 2 माइनस 3, मतलब ये कितना 1 प्लस 2 3, और यहाँ -1 का स्क्वायर, बराबर है। स्टेप बढ़ने दो लेकिन गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 ये आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 10 पहला, ठीक है। तो ये ऐसा एक बार हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला, ऐसी डिस्टेंस पी क्यू हो गया। अब निकालेंगे क्यू आर, क्यू आर। तो वही सभी स्टेप जो है वैसे ही करना है आपको। अब पी क्यू आर अगर लेते हैं हम लोग तो ये आपका x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ x1 1, y1 है 2, x2 है 4, y2 है 1, ठीक है। फिर से डिस्टेंस फार्मूला क्यू आर का हमेशा लिखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसको स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये वैल्यू पुटअप करेंगे, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 उसका स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, बराबर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये हो जाएगा 1, तो आपका कितना मिल जाएगा √10। पहली बार जब हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकाला था, ये ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकाला था वो था √10। ये मैं पहले इक्वेशन इसको नाम दे देता हूँ नंबर 1। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकाला हम लोगों ने, क्यू आर निकाला वो √10, इक्वेशन 2। टिल द टाइम हमने क्या किया, पी क्यू का डिस्टेंस निकाला और क्यू आर का निकाला। अब क्या बाकी है, अब पी आर का डिस्टेंस निकालना बाकी है, ठीक है। वही चीज फिर से हम करेंगे, डिस्टेंस पी के कोऑर्डिनेट और आर के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा, बराबर। तो x1 माइनस 2, यहाँ x2 4, y2 1, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला होगा डिस्टेंस ऑफ पी आर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और के रिस्पेक्टिव वैल्यू को हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे। मैं यहाँ करता हूँ, ये आगे की स्टेप आपको लिखेगा नहीं लिखे। तो x2 मतलब 4 माइनस 2, डिस्टेंस ऑफ क्या है ये पी आर, तो 4 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 माइनस 3, बराबर है। तो ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो 36 और यहाँ 4, मतलब ये आपको कितना मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 40, बराबर। क्या ये 40 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरह से, 4 आपको, हाँ 4 इंटू 10 40 हो गया, मतलब ये 2√10 हो गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ये समझा मैंने क्या किया, ये 40 है, 40 को स्प्लिट अप किया, 4 इंटू 10, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, इसलिए बाहर निकल गया 2√10। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि अगर हमारा पी क्यू के साथ में क्यू आर का एडिशन कितना आता है वो देखना है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर,
वो कितना होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पीआर इतना होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पीआर इतना होना चाहिए, तो वो कोलिनियर है। तो ये √10 प्लस ये √10, √10 प्लस √10 ये कितना है, कितना आएगा 2√10, और पीआर भी कितना दिया है 2√10 ना, मतलब दोनों आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ गया? तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस यहाँ तीन बार, एक बार पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, बाद में क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है, बाद में पी आर का डिस्टेंस निकालना है, और तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद उनका पी आर के साथ पी क्यू के साथ में क्यू आर ऐड करके देखना है। और अगर आपको फाइनल पी आर इतना अगर आंसर मिलता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर नहीं मिलता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, जस्ट फार्मूला इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।